दोस्तों, हम इंडियंस के लिए जब भी इन्वेस्टिंग की बात आती है तो दो ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें लोग आंख बंद करके ट्रस्ट करते हैं। एक है रियल एस्टेट और दूसरा है गोल्ड। लेकिन रियल एस्टेट में आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए, तो बिगिनर्स के लिए बच जाता है गोल्ड। और हमारे पेरेंट्स से भी हमें यही सुनने मिलता है कि गोल्ड सबसे बेस्ट और सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि सदियों से इसका प्राइस बढ़ता आ रहा है और वो हमें दिख भी रहा है। लेकिन फिर कुछ लोग कहेंगे कि गोल्ड एक अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि अब हम म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर कुछ लोग कहेंगे नहीं, स्टॉक्स में तो पैसा डूबने का डर होता है, लेकिन गोल्ड में तो कभी पैसा डूब ही नहीं सकता। तो फिर सच क्या है? क्या गोल्ड सच में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है? बाकी दूसरे इन्वेस्टमेंट्स के मुकाबले, जैसे स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में गोल्ड कैसा परफॉर्म करता है, और फ्यूचर में गोल्ड हमें कितना प्रॉफिट दे सकता है? तो दोस्तों, इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, और ये जवाब मैं हमेशा की तरह एकदम डिटेल्ड और सिंपल लैंग्वेज में दूंगा। तो अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख लिया तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको इस एक वीडियो से बहुत सारी आई ओपनर चीज़ें सीखने मिलेगी, और इस एक वीडियो से आपकी फाइनेंशियल नॉलेज काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होगी। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये पीले पत्थर के पीछे लोग इतना पागल क्यों है, मतलब ये सोना इतना महंगा क्यों होता है। तो दोस्तों, नो डाउट ये दिखने में बहुत खूबसूरत, चमकदार और एकदम अट्रैक्टिव होता है, लेकिन इसके अलावा और भी दूसरी वजह है जिसकी वजह से गोल्ड का प्राइस इतना बढ़ता है। वो ये है कि गोल्ड एक नॉन पेरिशेबल आइटम है। हम इसको सालों साल या हमेशा के लिए घर पे रख सकते हैं। ना इसे जंग लगता है, ना ये सड़ता है, और ना ही इसका टेस्ट या फंक्शन बदलता है, और ये बहुत ही कम जगह लेता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, ना कोई कंट्री की गवर्नमेंट, ना कोई टेक्नोलॉजी, ना कोई कंपनी का CEO। जहां हम नोट्स की बात करें तो गवर्नमेंट रातों रात बहुत सारे नोट्स छाप सकती है, लेकिन ज़्यादा सोना अचानक से कोई ला नहीं सकता। हमें इसे गोल्ड माइन से खोद के निकालना पड़ता है, जो बहुत ही एक्सपेंसिव और रिस्की प्रोसीजर होता है। तो गोल्ड की इन क्वालिटीज़ की वजह से इसका डिमांड कभी अचानक से गिरता नहीं है। मतलब ये बात तो पक्की है कि इसको खरीद के रख लेने से, यानी बाय एंड होल्ड कर लेने से आपका पैसा जीरो तो नहीं होगा, क्योंकि फ्यूचर में कोई ना कोई इसे खरीदने वाला आपको मार्केट में मिलेगा ही। तो इसीलिए अगर आपको कुछ भी आइडिया नहीं है कि आपकी सेविंग्स का आपको क्या करना चाहिए, तो आप गोल्ड ले सकते हो। या फिर अगर आप ऐसे देश में रहते हो जहाँ कोई और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है ही नहीं, तो भी आप गोल्ड खरीद सकते हो। या फिर अगर आपको लगता है कि देश के हालात बिगड़ रहे हैं, कोई रिसेशन या वर्ल्ड वॉर आने वाला है, तो भी आप गोल्ड खरीद सकते हो, क्योंकि दुनिया का सबसे ज़्यादा पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड है। तो जब भी मार्केट क्रैश होता है या किसी भी वजह से लोगों के दिल में डर बैठ जाता है, तो लोग स्टॉक्स बेच के गोल्ड खरीद लेते हैं। तो अगर आप पहले से ही अमीर हो और आपके पास बहुत सारा पैसा है जिससे आप अपनी पूरी लाइफ टाइम का गुजारा कर सकते हो, तो आप गोल्ड खरीद सकते हो। लेकिन अगर आपको अमीर बनना है, तो अब हम इस वीडियो के इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ आते हैं और ये समझते हैं कि जब इसके इतने सारे बेनिफिट्स है, तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और अमीर लोग इसमें इन्वेस्ट क्यों नहीं करते। तो दोस्तों, गोल्ड की 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे पहली तो ये कि ये हमारे लिए कोई एक्चुअल वैल्यू क्रिएट नहीं कर सकता। वॉरेन बफे इसको इस तरह एक्सप्लेन करते हैं कि मान लो आपके पास पूरी दुनिया का सारा सोना है, तो फिलहाल इस पूरी दुनिया में $10 ट्रिलियन का गोल्ड है। तो जितना बड़ा एक फुटबॉल का ग्राउंड होता है, आप उसमें सोना भर लो, उतना सोना आपको मिल जाएगा। लेकिन फिर उसके बाद क्या होगा? वो सोना ना आपके लिए कोई इनकम प्रोड्यूस कर सकता है, ना लोगों को जॉब दे सकता है, ना वो देश के लोगों की लाइफ को इम्प्रूव कर सकता है, और ना ही कोई देश में डेवलपमेंट ला सकता है। वो गोल्ड बस आपको ऐसे ही देखता रहेगा। और इसीलिए वॉरेन बफे कहते, आई हैव नो व्यूज एज टू वेयर द गोल्ड विल बी इन द फ्यूचर, बट वन थिंग आई कैन टेल यू इज दैट इट विल नॉट डू एनीथिंग बिटवीन नाउ एंड जजमेंट डे। मतलब वो सोना आपको बस देखता रहेगा और आपके लिए कुछ काम नहीं करेगा। हाउएवर, कोका कोला विल बी मेकिंग मनी, एंड आई थिंक एप्पल विल बी मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, and it's a lot better to have a goose that keeps on laying eggs than a goose that just sits there and needs insurance and storage and a few costs like that। जिसका मतलब ये है कि अगर आपको अपने खर्चे के लिए पैसा चाहिए, तो आपको सोना बेचना पड़ेगा, उसका एक हिस्सा सेल करना पड़ेगा। लेकिन अच्छी कंपनी से आपको डिविडेंड्स मिलता है, जिसे आप शेयर्स को होल्ड करते हुए भी अर्न कर लेते हो। तो आपका इन्वेस्टमेंट भी ग्रो होता है और आपकी इनकम भी ग्रो होती है, जैसा मैंने ये वाले वीडियो में एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया है। और कंपनी से लोगों को जॉब्स मिलते हैं, लोगों का लाइफस्टाइल इंप्रूव होता है, देश की तरक्की होती है, वगैरह वगैरह। इसीलिए वॉरेन बफे कंपनीज को प्रीफर करते हैं, मतलब स्टॉक्स खरीदना प्रीफर करते हैं। और क्योंकि ये कोई वैल्यू क्रिएट नहीं कर रहा है, तो लोग इसमें तभी इन्वेस्ट करते हैं जब लोगों के दिल में डर पैदा होता है। लेकिन अगर हम स्टॉक्स की बात करें, तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जिनका डिमांड हमेशा रहता है, फिर चाहे मार्केट क्रैश हो या नहीं। वो कंपनीज कंटिन्यूसली ग्रो होती रहती है और उनका प्राइस इतना फ्लक्चुएट भी नहीं होता है। जैसे आप गूगल का प्राइस देख सकते हो या फिर माइक्रोसॉफ्ट का प्राइस देख सकते हो। और दूसरी प्रॉब्लम गोल्ड की ये है कि हम इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल नहीं सकते, क्योंकि जब भी हम गोल्ड में इन्वेस्ट करने की बात करते, तो हम हमेशा यही पूछते कि भाव कितना है, प्राइस कितना है। कोई ये नहीं पूछता कि वैल्यू कितनी है। और जब भी हम देखते कि गोल्ड का प्राइस पिछले कुछ महीनों के मुकाबले ज़्यादा महंगा हो गया है, तो हम समझ लेते हैं कि ये फिलहाल महंगा है, मतलब अभी सेल करना बेस्ट होगा। और अचानक से एकदम शॉर्ट टर्म में इसका प्राइस गिर जाता है, तो हम समझ लेते हैं कि ये सस्ता हो गया है, मतलब ये टाइम पे खरीदना चाहिए।
तो ये एक टिपिकल टेक्निकल एनालिसिस होता है कि आप इसका पिछले कुछ दिनों का प्राइस का चार्ट देख के एनालाइज कर रहे हो कि आपको खरीदना चाहिए कि नहीं। लेकिन इन्वेस्टिंग की दुनिया में ये प्राइस और वैल्यू दोनों अलग चीज होती है। इसीलिए जो वैल्यू इन्वेस्टर्स होते हैं वो गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि वो इसका इंट्रिंसिक वैल्यू निकालेंगे तो निकाले कैसे। जिस तरह बॉन्ड से आपको इंटरेस्ट मिलता है, स्टॉक से आपको डिविडेंड या कैश फ्लो मिलता है और रियल एस्टेट से आपको रेंट मिलता है, जिससे हम उस इन्वेस्टमेंट की इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन गोल्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है। गोल्ड में आपके पास सिर्फ एक ही डेटा अवेलेबल है, वो है उसका हिस्टोरिक प्राइस। और अगर आप गोल्ड पे थोड़ा रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसका प्राइस सबसे ज्यादा रिसेशन और मार्केट क्रैश के टाइम पे ही बढ़ता है, जिसको कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। और तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये उतना ज्यादा रेट से ग्रो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आप इंडिया का पिछले 40 साल का डेटा चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि गोल्ड सिर्फ 8 से 10% के रेट से ग्रो हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और पिछले एक साल में कोरोना वायरस की वजह से गोल्ड का जो प्राइस इंक्रीज हुआ है, हमने वो भी इस डेटा में काउंट किया है। फिर भी इसका लॉन्ग टर्म रिटर्न 10% के नीचे ही है। और अगर हम रियल रिटर्न्स की बात करें तो आपको पता चलेगा कि इंडिया में 8% का तो इन्फ्लेशन रहा है। मतलब महंगाई को एडजस्ट करके गोल्ड ने हमें सिर्फ 1 या 2% का रिटर्न दिया है, क्योंकि हम ना चाहते हुए भी इन्फ्लेशन टैक्स पे करते ही है। ये चीज़ के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो एक्चुअली में अगर आप गोल्ड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आप कुछ भी प्रॉफिट नहीं कमा रहे हो। इसीलिए अगर आप पहले से ही अमीर हो तो ये गोल्ड आपको अमीर रख सकता है, लेकिन अमीर बना नहीं सकता। और इसका सिंपल प्रूफ ये है कि आपको दुनिया में एक भी आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो कहेगा कि वो गोल्ड में इन्वेस्ट करके अमीर बना है। आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके अमीर हुए हैं या फिर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके अमीर हुए, लेकिन गोल्ड से इन्वेस्ट करके अमीर हुए लोग आपको कभी नहीं मिलेंगे। और आज की तारीख में जितने भी लोग फोर्ब्स 500 रिचेस्ट मैन की लिस्ट में है, वो सब बिजनेस ओनर्स है, यानी स्टॉक ओनर्स। क्योंकि लॉन्ग टर्म में 10% और 15% में जमीन आसमान का फर्क पड़ता है। यूएसए की एप्पल कंपनी 40 साल में ही 0 से लेकर $2 ट्रिलियन की कंपनी बन गई है। और जिस रेट से ये कंपनी ग्रो हो रही है, इसको मुश्किल से सिर्फ 10 साल लगेंगे $10 ट्रिलियन तक पहुंचने के लिए, कंपाउंडिंग के पावर की वजह से। मतलब जितना गोल्ड पूरी दुनिया में है उतनी वैल्यूबल ये एप्पल कंपनी हो जाएगी। और ये सिर्फ एक कंपनी है यूएसए की। आप इमेजिन कर सकते हो यूएसए में और ऐसे कितनी सारी कंपनीज है जो कंपाउंडिंग के रेट से कितना स्पीड में ग्रो हो रही है। और जिन लोगों को लगता है कि गोल्ड में इन्वेस्ट करके उनका पैसा ग्रो हो रहा है, तो वो अपने कैलकुलेशन में इन्फ्लेशन को इग्नोर कर रहे हैं, जबकि लोग खुद जानते हैं कि 10-20 साल पहले चीजें कितनी सस्ती मिलती थी और आज कितनी महंगी हो गई है। तो लोगों को महंगाई के बारे में जरूर पता होता है, लेकिन कभी ये पता लगाने की कोशिश नहीं करते कि ये इन्फ्लेशन क्या रेट से ग्रो होता है और उनके इन्वेस्टमेंट का रियल रिटर्न यानी इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न क्या रेट से ग्रो हो रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि पिछले 2 साल में गोल्ड ने हमें बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, लेकिन दोस्तों आप लोगों को अपने आप से कॉमन सेंस क्वेश्चन पूछना चाहिए कि क्या आप इसमें सिर्फ 2-3 साल के लिए इन्वेस्ट करोगे या फिर एक्चुअल वेल्थ क्रिएट करने के लिए करोगे। और अगर आप 2-3 साल के लिए भी इन्वेस्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कैसे कि गोल्ड का प्राइस बढ़ने वाला है। इसीलिए मेरे हिसाब से गोल्ड हमें लॉन्ग टर्म में उतना ही रिटर्न दे सकता है जितना कंट्री की इन्फ्लेशन होती है। इसीलिए गोल्ड एक बुरा इन्वेस्टमेंट नहीं है और एक अच्छा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। गोल्ड एक इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, क्योंकि गोल्ड इज अ रियल मनी। 1000 साल पहले 1 तोला सोना एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के महीने का खर्चा कवर कर सकता था, और आज भी 1 तोला सोना एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का महीने का खर्चा कवर कर सकता है। और फ्यूचर में भी इसका प्राइस इन्फ्लेशन के साथ यही रेट से ग्रो होगा, और 1000 साल बाद भी 1 तोला सोना एक मिडिल क्लास फैमिली का महीने का खर्चा ही कवर कर पाएगा। तो इसीलिए मेरे हिसाब से जितनी भी फिक्स्ड इनकम वाली स्कीम्स होती है, जैसे एफडी, बॉन्ड्स या फिक्स्ड डिपॉजिट, ये सब कुछ भी काम की नहीं है। फाइनेंशियल इंडस्ट्री के लोग आपसे कहेंगे कि आपको अपना पोर्टफोलियो स्टॉक्स और डेट फंड्स में डिवाइड करके रखना चाहिए, मतलब थोड़ा पैसा इक्विटी फंड्स में और थोड़ा डेट फंड्स में, ताकि आपका पोर्टफोलियो मार्केट क्रैश के बीच में स्टेबल रह सके। लेकिन वो ये इसीलिए कहते हैं ताकि आप उनकी स्कीम्स में इन्वेस्टेड रहो, क्योंकि अगर आपको डाइवर्सिफाई करना ही है तो सही तरीका ये होगा कि आप गोल्ड और स्टॉक्स में अपने पोर्टफोलियो को डिवाइड करो। क्योंकि लॉन्ग टर्म में गोल्ड तो आपको वैसे भी 7-8% का रिटर्न दे ही रहा है, लेकिन अगर बीच में कभी मार्केट क्रैश होता है तो आपको 7-8% से भी ज्यादा रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि मार्केट क्रैश के बीच गोल्ड का प्राइस 40-50% ऊपर निकल जाता है। लेकिन एफडी और डेट फंड्स में आपको वही 6 से 7% का इंटरेस्ट मिलेगा, उससे ज़्यादा आपको मिल ही नहीं सकता। आप अपना पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हो और डाइवर्सिफाई कैसे कर सकते हो, इस चीज़ के ऊपर हम आने वाली वीडियोस में डिस्कशन करेंगे। कि अगर आप गोल्ड खरीद रहे हो सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए या कोई फेस्टिवल के लिए तो उसकी बात अलग है, लेकिन अगर आप एक प्योर इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहे हो तो आपको थोड़ा लॉजिक और कॉमन सेंस भी यूज करना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने जरूर मिला होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आप ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना कर दो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और उनको भी एजुकेट करो कि एक्चुअल इन्वेस्टिंग होती क्या है। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करो। आपका वैल्यूबल टाइम देने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।